हाँ तो भाइयों बहनों और दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि एसएससी में फिर से वैकेंसी आ चुकी है। आइए जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, ठीक ना। देखिए ये वैकेंसी है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से। कौन से पोस्ट के लिए? तो एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक ना। उसके बाद जेएचटी भर्ती। देखिए मेरी वीडियो की एक खासियत है कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ उन सभी हिंदी में बनाता हूँ, ठीक ना। और अदर की वीडियो आप इंग्लिश में पाएंगे। तो हिंदी में आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं हिंदी में देता हूँ। देखिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं आप 29 से, यानी 29 जून 2020 से। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी 25 जुलाई 2020, यानी 25/7/2020। आवेदन यानी आप फी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन 27 तारीख तक और ऑफलाइन 29 तारीख तक, जुलाई तक, ठीक। अब देखिए आपकी पहली पेपर के एग्ज़ाम कब होगा? पहला पेपर का एग्ज़ाम हो जाएगा आपका 6 अक्टूबर 2020, यानी 6/10/2020। और दूसरा पेपर का होगा 31/1/2020, यानी 31 जनवरी 2021, सॉरी, ठीक ना। ये हो गया हमारा पहला पेपर। दूसरा पेपर, अब आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे फॉर्म भरने के लिए? तो जो पुरुष उम्मीदवार, केवल मेल, ठीक ना, पुरुष उम्मीदवार जनरल और ओबीसी में आते हैं उन्हीं को केवल 100 रुपये लगेंगे। और अन्यथा किसी को नहीं लगेगा। महिला आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक ना, जनरल ओबीसी कुछ भी, कोई फी नहीं लगेगा, ठीक। अब देखिए उम्र सीमा आपकी कितनी है? तो उम्र सीमा की बात करें तो आपकी कम से कम उम्र यहाँ पे 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष। लेकिन आपको छूट भी दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए और उम्र की गणना इतने से इतने के बीच आप जन्म लिए हों या फिर इस डेट पर भी जन्म लिए हों तभी आपको लिया जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैच कर लीजिए आप अपना। उसके बाद देखिए कौन कौन से पोस्ट हैं और कितने पोस्ट हैं। तो टोटल 283 पोस्ट हैं, 283। उसके लिए जूनियर अनुवादक और जूनियर हिंदी अनुवादक के लिए 275 पोस्ट हैं। और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट हैं, ठीक। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से पोस्ट कहाँ कहाँ के लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले ABCD के लिए जो है ना समान क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो देखिए CSOLS में जूनियर अनुवादक, रेलवे में जूनियर अनुवादक, उसके बाद सशस्त्र बल जो होता है SSB, ठीक ना, उनमें जूनियर अनुवादक, अधीनस्थ कार्यालयों में जूनियर अनुवादक, ठीक, वरिष्ठ विभाग में जूनियर हिंदी अनुवादक। अगर आपकी यहाँ पे नौकरी लग जाती तो आप दिल्ली में चले जाएंगे, ठीक ना। ये क्योंकि दिल्ली पर ही भर्ती कर सकता है आपको, मैक्सिमम चांस है। देखिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मास्टर डिग्री यानी MA, ठीक ना। मास्टर डिग्री हिंदी में या अंग्रेजी में के साथ अनिवार्य विषय, या हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में, ठीक ना, या अंग्रेजी के माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, और हिंदी में डिग्री स्तर में अनिवार्य विषय के रूप में, और हिंदी में अंग्रेजी में, हिंदी से अंग्रेजी में, ठीक ना, अनुवाद डिप्लोमा मान्यता प्राप्त वाइज 2 साल का अनुभव, 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें अधीनस्थ कार्यालय में, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा आता है ई नंबर पे। तो ई नंबर पे क्या बोल रहा है? विभिन्न विभाग में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, विभिन्न विभाग, बहुत से इसमें विभाग आ जाते हैं, इसमें हेड, ठीक ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? मास्टर एक अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी, ठीक ना, अंग्रेजी या हिंदी के साथ मास्टर डिग्री, और मास्टर डिग्री की किसी में भी विषय के साथ अंग्रेजी मीडियम एक अनिवार्य और हिंदी विषय, ठीक ना, डिग्री स्तर में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स अंग्रेजी वाइज वर्का या 3 वर्ष का अनुभव करने के लिए हिंदी में अनुभव, ठीक ना, हिंदी से अनुभव। तो आप देख सकते हैं, आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक ना, तो एक बार क्या है कि नोटिफिकेशन का लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिए। देन आप अच्छे से सब कुछ समझ लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन दे दी है ताकि आपको सिर्फ फॉर्म का पता चल सके कि कौन सा फॉर्म आया है और कब तक लास्ट डेट है, ठीक ना। तो आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं वाकई में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ नोटिफिकेशन का, अधिसूचना का, वहाँ पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई दोस्त ऐसे हैं जिनको ये ज़रूरत है तो कृपया उन तक पहुँचा दीजिएगा। धन्यवाद।